Assalamualaikum students. Before starting today's topic, let us remind you that till now we have studied three lessons, and all the three lessons were from the prose section. But today we are going to start poetry. Okay, the first poem is Window that we have to study today. Got it? And who has written this poem? It is written by Miss Maggie. ठीक है, तो क्या है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम प्रोज सेक्शन में थे जिसमें हमने 3 लेसन पढ़े हैं. ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करनी है पोइट्री सेक्शन. उसमें जो फर्स्ट पोएम है आपकी वो है विंडो, जो लिखी है कि इसने, जिसका ऑथर है वेस मैगी. तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं वेस मैगी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि वेस मैगी कौन थे. ये स्कॉटलैंड के ऑथर थे. वेस मैगी वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड और इसने जन्म कब लिया था? 1949. ओके, तो ये जो लेसन है विंडोज, ये भी इसने लिखी है, ये पोएम सॉरी. तो इसको कहा जाता है चिल्ड्रंस ऑथर. ये बच्चों के ऑथर माने जाते हैं क्योंकि उसने ज्यादातर जो किताबें लिखी है वो बच्चों के मुतालिक ही लिखी है. जो अडल्ट है उनके बारे में उसने ज्यादा नहीं लिखा है, इसलिए उसको कहा जाता है चिल्ड्रंस ऑथर. ठीक है ना, कि इसको वेस मैगी को, जिसने ये पोएम लिखी है. कौन सी पोएम? विंडोज. उसकी जबरदस्त वर्क है. ठीक है, तो विंडोज हम स्टार्ट करते हैं. विंडोज जो पोएम है ये किसके मुतालिक है? इसमें एक बच्चे के जो क्या होते हैं, जो ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है ना, उनको मद्देनजर रख के ऑथर ने ये पोएम लिखी है. ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? विंडोज. विंडोज अगर आप विंडो का लफ्जी माना देखोगे वो क्या है? वो खिड़की को विंडो कहते हैं. तो विंडोज क्या है? खिड़कियां. ठीक है ना, तो अब इस पोएम का नाम विंडोज है. इसमें क्या है, किस तरह से विंडो से कंपैरिजन इसको कराता है, तो आप आगे जाके खुद ही देखोगे. ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं. पहला स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ. On the way to my classroom, I walked down the long corridor, past the hundreds of books, their picture jackets colorful and bright. Each one a window onto worlds I have never visited. I can see elephants on a plain in Africa, a jet airliner cruising far above the white clouds, waterfalls, icebergs, and cavemen fighting a saber-tooth. While the family covers in a cave, such places, such worlds, back in a class, there are windows looking on to a world I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of houses, and beyond these, the chimney of a closed down factory. I am always willing to take the register to the office or messages to other classrooms, for then I can walk down the long corridor and gaze once more through the book jackets windows onto worlds I have never visited. Okay? On the way to my classroom. अब जो ये बच्चा है ये क्या कहता है? बच्चे के मुतालिक है. मैंने पहले ही कहा कि इसकी जो ज्यादातर पोएम है वो किनके मुतालिक है? बच्चों के मुतालिक है. तो ये पोएम भी एक बच्चे के मुतालिक है, मतलब उसकी ख्वाहिश क्या है. ठीक है ना. ऑन द वे टू माई क्लासरूम. ऑन द वे टू माई क्लासरूम मतलब जो रास्ता मेरे क्लासरूम की तरफ जाता है. आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर मतलब क्लासरूम में पहुंचने से पहले, क्लासरूम में पहुंचने से पहले क्या आता है? कॉरिडोर आता है, पैसेज आता है. कॉरिडोर क्या है? पैसेज है. ठीक है ना. हम उर्दू में लिखेंगे गुजरगा, मतलब जहाँ से हम गुजरते हैं. ठीक है ना. क्लासरूम तक पहुंचने से पहले मुझे किस से गुजरना पड़ता है? एक कॉरिडोर से, एक पैसेज से, एक रास्ते से. ठीक है ना, जो बिल्डिंग में, जो हमारे स्कूल में है, पॉज द हंड्रेड्स ऑफ बुक. जब मैं वहां से निकलता हूँ तो वहां पे क्या है, मेरी नजर किन पे पड़ती है? बहुत सारी किताबों पे पड़ती है. हंड्रेड्स ऑफ बुक, बहुत सारी किताबें. ठीक है ना. देयर पिक्चर जैकेट्स. लेकिन ये किताबें क्या है? इनके ऊपर क्या है? किताबें, इसके ऊपर पिक्चर जैकेट्स. मतलब इनके ऊपर जो कवर किया गया है, उन कवर्स पे क्या है? उन पे किसी न किसी चीज की शक्ल है, पिक्चर. ठीक है ना.
हर एक कवर पे किसी न किसी की शक्ल है, मतलब जो भी किताबें ये देखता है उन पे जो ऊपर से क्या है, उन पे जो कवर है उन कवर्स पे क्या है, किसी न किसी चीज की शक्ल है, ठीक है ना। ऐसी शक्लें हैं जो बच्चे ने कभी नहीं देखा है। नीचे आप देखोगे कौन कौन सी शक्ल है, कलरफुल एंड ब्राइट। लेकिन जो शक्लें वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, कलरफुल होते हैं एंड ब्राइट, और क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ईच वन ए विंडो ऑन टू वर्ल्ड्स। हर एक जो भी मैं पिक्चर देखता हूँ, ठीक है ना, वो क्या है, वो समझो एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ। मैं वो दुनिया में उस खिड़की से देख सकता हूँ जो मैंने उससे पहले कभी ना देखा है, ना मैं कभी ना गया हूँ उस दुनिया में। वो दुनिया में किस में देखता हूँ, इन पिक्चर्स में, ठीक है ना। जो पिक्चर्स कहाँ पे मैं देखता हूँ, इन किताबों पे। वो ऐसी दुनिया की मुझे शेयर कराते हैं जो दुनिया मैंने कभी ना देखी है, आई हैव नेवर विजिटेड, जो मैंने कभी नहीं देखी है। मैं क्या देखता हूँ उन पे, आई कैन सी एलिफेंट्स ऑन ए प्लेन अफ्रीका, ठीक है ना। एक किताब पे फॉर एग्जांपल मैंने देखा क्या, मैंने देखा अफ्रीकन प्लेन एरिया जो है वहां पे मैंने एलिफेंट्स को देखा। हालांकि मैं कभी वहां नहीं गया हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये मैं कहाँ पे देखता हूँ, इनकी शेयर में कहाँ पे करता हूँ, जो मैं पिक्चर्स देखता हूँ इन किताबों पर। जेट एयरलाइन क्रूजिंग फार अबव द व्हाइट क्लाउड्स। और फिर क्या देखता हूँ, एक पिक्चर में यह भी देखता हूँ मैं कि एक जेट एयरलाइनर, मतलब एक हवाई जहाज बादलों को चीरते हुए जा रहा है, ठीक है ना। वाटरफॉल्स पानी के झरने में देखता हूँ, आइसबर्ग्स बर्फ के तोदे में देखता हूँ, ठीक है। एंड caveman फाइटिंग साबरटूथ, और एक जंगली आदमी है, ठीक है ना, वो किससे लड़ता है, साबरटूथ किसको कहते हैं, जंगली बिल्ली को कहते हैं, ठीक है, जिसके लंबे लंबे दांत होते हैं, उससे लड़ता है। while the family covers in a cave, और जो उसकी फैमिली होती है वो डर की वजह से, खौफ की वजह से एक गार में, एक केव में छुप जाते हैं। सच प्लेसेस सच वर्ल्ड्स, ऐसी जगह, सच प्लेसेस सच वर्ल्ड्स, ऐसी जगह, ऐसी दुनिया जो मैंने कभी ना देखी है। ये इनकी शेयर में कहाँ पे करता हूँ, इनको मैं कैसे देखता हूँ, इन फोटोज पे, इन पिक्चर्स पे जो किन पे लगी होते हैं, इन किताबों पे, ठीक है ना। ब्रेक इन ए क्लास देयर आर विंडोज, और जब मैं क्लास वापस आ जाता हूँ अपनी क्लास में, और जब मैं अपनी क्लास रूम की खिड़की से बाहर देखता हूँ, ठीक है ना, देयर आर विंडोज लुकिंग ऑन टू वर्ल्ड आई न्यू वेल। और जब मैं अपनी क्लास रूम के बाहर देखता हूँ तो ये वहां पे मैं ऐसी दुनिया देखता हूँ जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ, जहां मैं गया, ठीक है ना। वहां पे मैं क्या देखता हूँ, आई सी द डेजर्टेड प्ले ग्राउंड, वहां पे मैं प्ले ग्राउंड देखता हूँ। प्ले ग्राउंड किसको कहते हैं, खेल के मैदान को, आए हुई प्ले, ठीक है ना। लेकिन डेजर्टेड प्ले ग्राउंड का मतलब क्या है, वो मैदान जहाँ पे कोई खेलता न हो, ठीक है ना, उसको डेजर्टेड दिखता है, ठीक है ना। जब मैदान में कोई ना हो खेलने के लिए तो इस प्ले ग्राउंड को क्या कहते हैं, उस खेल के मैदान को क्या कहते हैं, डेजर्टेड सनसान, ठीक है ना। आई सी द डेजर्ट प्ले ग्राउंड द ग्रे नवंबर स्काई, और मैं क्या देखता हूँ, जब मैं बाहर देखता हूँ नवंबर का स्काई, आपने नवंबर का आसमान देखा होगा, तो वहां पे क्या होते हैं, थोड़े धुंधले धुंधले से बादल भी होते हैं आसमान पे, तो वो ग्रे कलर का आसमान दिखता है। तो वो भी किससे देखता है, जब वो अपने क्लासरूम की खिड़की, जब वो अपने क्लासरूम की खिड़की के बाहर देखता है तो वो क्या देखता है, पहले डेजर्टेड प्ले ग्राउंड देखता है, सनसान मैदान देखता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या देखता है, गई नवंबर शिखर, मतलब नवंबर का आसमान जिस कलर का होता है उसको भी देखता है। एंड रोज ऑफ हाउसेस, ठीक है ना, मकानों की लाइन्स देखता है। एंड बियॉन्ड दिस, और इनके पीछे क्या देखता है, एक चिमनी ऑफ ए क्लोज्ड डाउन फैक्ट्री, एक फैक्ट्री होती है वहां पे जो बंद पड़ी होती है, उसकी चिमनी क्या होती है, जहां से मतलब धुआं निकलने की जगह, अगर उस फैक्ट्री में आग जलाई जाती हो तो वो धुआं कहाँ से निकलता है, उसी एरिया से, जिसको हम चिमनी कहते हैं, हमारे घरों में भी होता है। आई एम ऑलवेज विलिंग, अब ये बच्चा क्या कहता है, आई एम ऑलवेज विलिंग, मेरी यही चाहत होती है, क्या चाहत होती है, टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस, क्या मेरी चाहत होती है कि मैं रजिस्टर लेके कहाँ जाऊं, ऑफिस में जाऊं, और मैसेज टू अदर क्लासरूम, या मुझे टीचर भेजे कोई पैगाम लेके दूसरे क्लास में भेजे। क्यों, ये चाहत उसकी क्यों होती है, ताकि मुझे फिर से मौका मिले, मैं उस कॉरिडोर से, उस गुजरगाह से फिर जाऊं जहां पे वो किताबें हैं जिनसे मैं क्या देख पाता हूँ, ऐसी दुनिया जिसकी मैंने कभी सैर ना की हो, ठीक है ना। ये इसकी चाहत होती है, ठीक है ना, कि मैं नई नई चीजें देखूं। फॉर दैट आई कैन वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर, क्यों मैं चाहता हूँ कि मैं रजिस्टर
बार बार आपस में लेके जाऊं, या पैगाम जो कोई टीचर देगा किसी और क्लासरूम के लिए वो मैं लेके जाऊं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो चाहता है कि मैं बार बार उस कॉरिडोर से जाऊं। किस कॉरिडोर से? उस गुजरगाह से जाऊं जहां पे मैं ये किताबें देखता हूं, जिसमें मुख्तलिफ शक्लें में देखता हूं उन किताबों पे। वो किताबें मुझे उस दुनिया की सैर कराते हैं जो दुनिया मैंने कभी ना देखी है। मुख्तलिफ चीजें मैं वहां पे देखता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार ऑफिस जाऊं या बाकी जगहों ना बाकी क्लासरूम में जाऊं, ताकि मैं उस कॉरिडोर से फिर जाऊं और फिर एक बार देखूं। वंस मोर गेज ना थ्रू द बुक जैकेट्स विंडोज ऑन टू वॉल्स आई हैव नेवर विजिटेड, ठीक है ना। उन किताबों की पिक्चर्स को मैं देखूंगा ताकि मैं फिर से उस दुनिया की सैर कर पाऊं जो मैंने कभी ना देखी है। तो ये थी आपकी ये पोएम। आप इसकी ग्लॉसरी देखिए, ठीक है ना। कॉरिडोर मैंने पहले ही कहा क्या है? पैसेज, गुजरगाह, मतलब जाने का रास्ता। पिक्चर जैकेट, कवर पेज विथ पिक्चर्स ऑन इट, ठीक है ना। पिक्चर जैकेट। क्या है पिक्चर जैकेट्स? क्या है? कवर पे जो ना बाहर हम कवर लगाते हैं किताब, उन पे मगर क्या होती हैं? पिक्चर, शक्लें होती है मुख्तलिफ चीजों के, उनको कहते हैं पिक्चर जैकेट्स। प्लेन क्या है? फ्लैट एरिया। फ्लैट एरिया मतलब हमवार जमीन, ठीक है ना। क्रूजिंग, ट्रैवलिंग एट ए कंटिन्यूस स्पीड, ठीक है ना। क्रूजिंग। क्रूजिंग मतलब क्या हुआ? ट्रैवलिंग, सफर करना एट ए कंटिन्यूअस स्पीड, मतलब बराबर रफ्तार में कंटिन्यूअसली क्या ट्रेवल करना, ठीक है, सफर करना, उसको कहते हैं क्रूजिंग। आइसबर्ग क्या है? वेरी लार्ज मास ऑफ आइस दैट फ्लोट्स इन द सी, मतलब बर्फ के तोड़े, ठीक है ना। आइस का क्या होता है? बड़ा सा टुकड़ा होता है, वो कहाँ पे फ्लोट करता है? इन द सी, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं आइसबर्ग। सॉबर टूथ क्या है? ये वाइल्ड कैट को कहते हैं। लार्ज वाइल्ड कैट विथ टू लॉन्ग कर्व्ड फ्रंट टीथ, उसके जो ये दो दांत होते हैं आगे के, ये कर्व्ड होते हैं और लंबे होते हैं। कवर टू लोअर वनस बॉडी इन फेयर। अब जो कवर का माना क्या है? टू लोअर वनस बॉडी इन फियर, ठीक है ना। आप में क्या होता है जब इंसान कांप जाता है किसी डर की वजह से, खौफ की वजह से, फिर अपने आप को कहीं पे छुपाता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं कवर। डेजर्टेड, डेजर्ट क्या माना है? विदाउट एनी पीपल, मतलब सुनसान, जहाँ पे लोग ना हो, दैट इज डेजर्टेड। चिमनी क्या है? मैंने पहले ही कहा, हॉलो स्ट्रक्चर दैट अलाउज द स्मोक फ्रॉम ए फायर इनसाइड ए बिल्डिंग टू एस्केप टू द एयर आउटसाइड, ठीक है ना। ये हॉलो, ये खाली होता है बीच में, ठीक है ना। एक जगह होती है खाली बीच में, अगर हम आग जलाएंगे तो यहाँ से धुआं निकलता है जो बाहर जाता है, उसको हम कहते हैं चिमनी। क्या कहते हैं? चिमनी, ठीक है ना। गेज क्या है? टू लुक एट समथिंग कंटिन्यूसली। गेज मतलब घूर के देखना, किसी चीज को कंटिन्यूसली देखना, उसको कहते हैं गेज, ठीक है ना। समझ आ गया अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये थे इसके क्या डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम अगर इसका देखेंगे, ये क्या है? ये पोएम जो है ये किस चीज के मुतालिक है कि बच्चे की ख्वाहिश क्या, बच्चा क्या चाहता है? बच्चा चाहता है कि नई नई जगहों की सैर करो, ठीक है ना। जब वो उस कॉरिडोर से गुजरता है, उस रास्ते से गुजरता है, तो वो वहां पे क्या देखता है? उन जगहों को देखता है, उन चीजों को देखता है जिनको उसने कभी ना देखा है। फॉर एग्जाम्पल क्या देखता है वहां पे? वो एलिफेंट्स इन अफ्रीका, ठीक है ना। जेट एयरलाइन को देखता है इसके अलावा वाटरफॉल्स देखता है, आइसबर्ग देखता है और साबर टूर भी देखता है। इन चीजों को देखता है। ये वो चीजें हैं जो उसने कभी नहीं देखी है। इनको कहाँ पे देखता है? उन बुक जैकेट्स पे, जिनकी वो क्या पे तस्वीर देखता है जब वो कॉरिडोर से गुजरता है। फिर जब वो वापस अपने क्लासरूम में पहुंच जाता है, जब वो क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखता है, तो वहां पे वो दुनिया देखता है जो उसको पहले
उसको पता है ये दुनिया क्या है जिसकी उसने सैर की है, ठीक है ना। वहां पे वो क्या देखता है, डेजर्टेड प्ले ग्राउंड देखता है, सनसान मैदान देखता है, नवंबर का सिकाई देखता है, रोज ऑफ हाउसेज देखता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या देखता है, चिमनी ऑफ ए क्लोज डाउन फैक्ट्री, इन चीजों को वहां पे देखता है जिनको उन्होंने पहले ही देखा है। इसलिए वो बार बार चाहता है कि मैं बार बार उस कॉरिडोर से गुजरूं, ताकि मैं बार बार उन किताबों को देखूं, उनके उन शक्लों पे उनको देखूं, ताकि मैं फिर से सैर करूं उस दुनिया की जिसको मैं नहीं जानता हूं। मतलब कि ये नई नई चीजें देखने की चाहत बच्चे के अंदर है, उन्हीं को उभारने की कोशिश की है किसने, इस पॉइंट ने, जिसका नाम था क्या, वेस्ट मैगी। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आई होगी। इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।